हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CIA ट्रेड के बारे में। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कुछ दिन से लगातार हम लोग को बहुत सारा पीछे वाला भी क्लास चला जिसमें अलग अलग टॉपिक को हम लोग समझ रहे हैं। फिजिक्स ऑफ फिजिकल हैकिंग के बारे में समझे कि क्या होता है, जीमेल सिक्योरिटी के बारे में समझे। लेकिन अब जो हम समझने वाले हैं वो हम समझने वाले हैं CIA ट्रेड के बारे में। ये क्या होता है? तो ये जो होता है वो साइबर सिक्योरिटी में बेसिक फंडामेंटल मॉडल होता है कि साइबर सिक्योरिटी जो हम लोग का टिका हुआ है कि किस बेसिस पे है, तो वो हम लोग का CIA बेस पर ही है। तो CIA का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले आप लोग जान जाइए कि जितने भी हम लोग का, स्पेशली मेरे कॉलेज का अगर कोई देख रहा है या फिर कोई भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड देख रहा है, जिसका साइबर सिक्योरिटी का क्लास भी कर रहा है, कोई कोर्स कर रहा है या फिर कोई बीटेक एमटेक जो भी कर रहे हैं, या फिर जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट है ये ट्रेड के बारे में, वही ये जानने के लिए आए होंगे। तो अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास जिनको समझ में नहीं आता है उनके पास भी ये वीडियो को शेयर कर लीजिएगा आप लोग, कि क्योंकि सबसे आसान भाषा में जितना हमसे पॉसिबल हो सकता है उतना आसान भाषा में हम आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। CIA ट्रेड क्या होता है? तो साइबर सिक्योरिटी का बेसिक फंडामेंटल मॉडल होता है कि जो साइबर सिक्योरिटी हम लोग का टिका हुआ है ना, वो CIA मॉडल पर ही टिका हुआ है। C का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, I का मतलब होता है इंटीग्रिटी एंड A का मतलब होता है अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि डाटा प्राइवेसी। जब भी कोई हैकिंग होता है, आप सोचिए कोई भी हैकिंग होता है, क्या होता है? डाटा के साथ ही छेड़छाड़ किया जाता है। तो तीन तरीका से छेड़छाड़ डाटा के साथ किया जाता है। तो कौन कौन से डाटा के साथ तीन तरीके से छेड़छाड़ किया जाता है? कितना भी हैकिंग होगा, हम लोग डाटा ही तो लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हम किसी व्यक्ति का फोन को हैक किया जाता है, हम करते हैं, या फिर कोई मेरा भी व्यक्ति मेरा फोन हैक करता है, तो वो क्या करेगा? मेरे फोन से डाटा लेगा ना, इमेज, वीडियो, फोटो, मेरा डिटेल जो भी लेगा वो तो मेरा डाटा लेगा। तो जो भी छेड़छाड़ किया जाता है डाटा के साथ किया जाता है। तो CIA ट्रेड बोलता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होता है कि डाटा की प्राइवेसी करता है। कोई भी हैकर किसी भी सिस्टम को हैक करता है, कोई भी हैकिंग होता है, तो तीन तरीका से किया जा सकता है। हैकर जो होता है तीन तरीका से छेड़छाड़ उस सिस्टम के साथ कर सकता है। एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी करेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करेगा, डाटा की प्राइवेसी को हटा देगा कि किसी का फोन को आप हैक किए, हैक करके उसमें से डाटा चुरा लिए, तो वो आप उसका कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर दिए, डाटा लिए और चुरा लिए, तो ये होगा कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच। तो कॉन्फिडेंशियलिटी कहता है कि डाटा को प्राइवेट करना है, कि डाटा की प्राइवेसी मेंटेन करना है, कि डाटा को चोरी से बचाना है, डाटा को चोरी से बचाना है। इंटीग्रिटी, डाटा की एक्यूरेसी को बचाना है। एक्यूरेसी मतलब कि डाटा जो हम लिखे हैं, अगर हम आपको 100 रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं तो 100 रुपया ही जाना चाहिए। ये नहीं कि हम 100 रुपया की या भेजे 100 रुपया चला गया आपके पास 200 रुपया। तो ये डाटा एक्यूरेसी को चेंज करता है, समझे? तो ये डाटा इंटीग्रिटी जो होता है वो कहता है कि जो भी डाटा आपके पास हम भेज रहे हैं, मान लीजिए कि मेरा 10th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है, 80%, 90% है, और हमको क्या कर दिए कि सर्वर में चेंज करके 98% कर लिए। आप डाटा चुराते तो वो तो खतरनाक था, लेकिन डाटा के साथ आप मैनिपुलेट कर दिए, डाटा मैनिपुलेट कर दिए, तो वो डाटा का इंटीग्रिटी को आप ब्रीच कर दिए। तो डाटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि आप जो भी डाटा रखे हैं और 100 रुपया आप हमको भेज रहे हो तो 100 रुपया ही आना चाहिए। ये डाटा जो होता है वो मेंटेन रहना चाहिए, डाटा की एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखना है। और थर्ड वाला जो आता है वो अवेलेबिलिटी होता है कि डाटा की एक्सेस को मेंटेन करना है। कोई भी व्यक्ति है, हम है, मेरा फोन है, क्या किए कि हम, मेरा ही फोन है, मेरा ही डाटा है, हम जो क्या कि आप क्या किए कि मेरा फोन लिए और 10 बार इनवैलिड पासवर्ड डाल दिया और मेरा फोन 24 के लिए लॉक हो गया। अब फोन तो मेरा ही है, लेकिन लॉक खुलेगा कब? 24 के बाद। तो ये होता है कि डाटा की आपकी अवेलेबिलिटी को जाने देना, कि डाटा की अवेलेबिलिटी पता चल गया कि फोन आप ही का है लेकिन आप खोल नहीं सकते हैं। तो ये होता है अवेलेबिलिटी, कि डाटा के एक्सेस को आप रोक दिए। दुनिया में कोई भी हैकिंग होता है तो तीन तरीका से होगा, या तो उसका कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होता है, या फिर इंटीग्रिटी ब्रीच होता है, या फिर अवेलेबिलिटी ब्रीच होता है। आप लोग देखते हैं कि जब हम लोग का 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट आता है तो क्या होता है? सर्वर डाउन हो जाता है, साइट डाउन हो जाता है, रेलवे का साइट डाउन हो जाता है। क्यों डाउन हो जाता है? क्योंकि इतना ना ट्रैफिक वहां पे चला जाता है कि डाउन होता है। क्या होता है? आप लोग डॉस अटैक के बारे में सीखे होंगे, डीडोस अटैक के बारे में जानते होंगे, डिनायल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इसमें सिस्टम जनरेटेड इतना ट्रैफिक भेजा जाता है ना कि किसी भी साइट को डाउन कर दिया जाता है।
तो वो होता है अवेलेबिलिटी लॉस्ट कर दिया जाता है। अभी डाटा के साथ भी बहुत सारा छेड़छाड़ किया जाता है, वो आप लोग जानते हैं, वो इंटीग्रिटी ब्रीच में हो जाता है, डाटा चोरी कर लिया जाता है। डाटा ब्रीच जो होता है वो सब कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच में आता है। इसका एग्जांपल देखते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी का, तो क्या लिखे, बैंक डिटेल, आपका आधार नंबर या फिर जीमेल पासवर्ड, ये सब कॉन्फिडेंशियलिटी है, इसको बचा कर रखना है। तो ये कैसे होता है, इंक्रिप्शन, टू स्टेप वेरिफिकेशन, इसके थ्रू होता है। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी बचा कर रखना है। इंटीग्रिटी में क्या करना है, एग्जाम मार्क्स, बैंक बैलेंस, वेबसाइट के कंटेंट है वो चेंज कर दिया आप, ये सब वो अवेलेबिलिटी इंटीग्रिटी ब्रीच कर दिए। अवेलेबिलिटी में क्या होता है, एटीएम काम करना बंद कर दिया, कोई अटैक हो गया, एटीएम काम करना बंद हो गया, अवेलेबिलिटी ब्रीच हो गया आपका। वेबसाइट डाउन ना हो, अगर डाउन हो गया तो अवेलेबिलिटी ब्रीच हो गया, हाई ट्रैफिक, डॉस अटैक हो सकता है, डीडोस अटैक होता है, ज्यादा ट्रैफिक आ गया आपका, हुआ सर्वर ऑलवेज एक्सेसिबल हो, कोई भी सर्वर हो हमेशा एक्सेसिबल होना चाहिए। डाउन होता है तो अवेलेबिलिटी ब्रीच हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग समझे कि CIA ट्रेड क्या होता है, जो बेसिक फंडामेंटल मॉडल होता है साइबर सिक्योरिटी का, और आप लोग समझे कि कोई भी अटैक होता है वो हैकर जो होता है वो 3 ही तरीके से कर सकते हैं। तो आप लोग, आई होप कि जो व्यक्ति को ये CIA ट्रेड समझ में नहीं आया होगा उसको अब बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने ग्रुप में जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए, आपके ग्रुप में जितना भी, और स्पेशली मेरा कॉलेज से कोई देख रहा होगा तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। जो बच्चा को नहीं आता है CA समझ में, उसको आप लोग सेंड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए, वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।